हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम। जो गाइनोशियम होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पल। नाउ गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ द पार्ट्स ऑफ पिस्टल्स आर इट हैज स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। देन दिस इज स्टाइल, ओवरी एंड ओवरी हैज ओव्यूल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि सिंगल पिस्टल मतलब मोनोकार्पिलरी। ये जो पूरा पार्ट है ये एक पिस्टल है, इट इज सिंगल पिस्टल, दैट मीन्स इट इज मोनोकार्पिलरी। अब इफ इट हैज मेनी पिस्टल, अगर इसके अंदर पिस्टल्स कई होंगे तो इट इज कॉल्ड एज मल्टी कार्पिलरी। मैनी पिस्टल्स लाइक इस तरीके से, ठीक है, एंड इट इज अरेंज्ड ऑन द पार्ट कॉल्ड एज थैलेमस। और अगर ये कई होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तब हम इसको मल्टी कार्पिलरी कहेंगे, ठीक है ना। फिर आता है फ्यूज पिस्टल यानी सिन कार्पस। सिन कार्पस कब होगा? जब ये पिस्टल्स जो होंगे ये इस तरीके से फ्यूज्ड होंगे। व्हेन दे आर फ्यूज्ड दे आर कॉल्ड एज सिन कार्पस, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये फ्री होंगे तो इनको हम कहेंगे एपिकार्पस। फ्री मीन्स ये जो पिस्टल्स होंगे ये अलग अलग होंगे, हो सकता है दो हो, तीन हो या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन दे आर कॉल्ड एज एपोकार्पस। नाउ पार्ट्स ऑफ पिस्टल, जैसे कि मैंने अभी पिक्चर बनाया था। फर्स्ट इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा कैसी होती है? स्टिकी होती है। स्टिकी क्यों? ताकि जो पॉलन ग्रेन आए वो इस पर स्टिक हो सके, ठीक है। इट इज स्टिकी टू रिसीव द पॉलन ग्रेन। देन नेक्स्ट टू इट, इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? इट इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? ओवरी को कनेक्ट करता है, तो इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर पार्ट, स्लेंडर सा पार्ट होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही में जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है तो ये पॉलन ट्यूब को जो पॉलन ग्रेन है उसको ओवरी तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है। पॉलन ट्यूब यहीं पर फॉर्म होगी एंड इट हेल्प द पॉलन ट्यूब, it help the pollen tube so that the gametes can reach to the ovule. Okay, then next is ovary. Ovary is the swollen basal part. ये जो आपको swollen basal part दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल जो है वो प्लांट के प्लेसेंटा के ऊपर अरेंज होता है। तो जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का ऑन प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। मीन्स जो फ्लावर है इसमें फ्लावर जो है इसमें अगर ये जो है दिस इज द प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के ऊपर ये जो ओव्यूल है ये इस तरीके से अरेंज होता है। और जो ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनोट्रोपस ओव्यूल, जो बहुत कॉमन होता है प्लांट्स में। ज्यादातर में क्या होता है? एनोट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। अब दिस एनोट्रोपस ओव्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला जो पार्ट है विच इज कॉल्ड एज स्टॉक और दूसरा पार्ट जो है विच इज कॉल्ड एज बॉडी। नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टॉक और ये जो ऊपर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी। जो बॉडी होती है उसके अंदर दो कवरिंग होती है, आउटर इंटैग्यूमेंट और इनर इंटैग्यूमेंट, ठीक है। दो कवरिंग होती है, आउटर इंटैग्यूमेंट एंड इनर इंटैग्यूमेंट। ये दोनों कवरिंग क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है। नाउ सिंस क्योंकि दो कवरिंग है तो इसको बाइटेगमेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइटेगमेंट ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो लॉन्ग स्टॉक है, इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिकल। ये जो लंबी सी स्टॉक, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिकल और दिस इज बॉडी। ओके, और जहाँ से फ्यूनिकल और ये जो बॉडी है ये अटैच होती है इस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। तो ये जो है इट इज कॉल्ड एज हाइलम। एज यू कैन सी हियर ये दिस इज हाइलम, ये बॉडी वाला पोर्शन है और ये क्या है? ये फ्यूनिकल है। और ये जो अटैचमेंट होता है जहाँ से दोनों जुड़े हुए होते हैं इसको हम कहते हैं हाइलम। इसमें एक चीज और मैंने शो करी है दैट इज कॉल्ड एज रेफ। रेफ क्या होता है? ट्यूनिकल टिश्यूज होते हैं जो बॉडी पार्ट की तरफ एक्सटेंड होते हैं। मीन्स यहाँ पर कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो ऊपर बॉडी पार्ट की तरफ जा रहे होते हैं विच इज कॉल्ड एज रेफ, ठीक है। अब ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर इनर साइड ऑफ द बॉडी इज फिल्ड विथ स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड एज सेल्स ऑफ न्यूक्लियस।
अंदर पूरे में ये तो इंटेगुमेंट होगी बाहर की, ठीक है। ये तो जो है इंटेगुमेंट होगी, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। इनके अलावा ये इंटेगुमेंट इस तरीके से एक्सटेंड होती है, ओके। और इसके अलावा ये जो पूरा पोर्शन होता है सेंटर वाला, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूसेलस, विच आर कॉल्ड एज न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। तो दीज आर डिप्लॉयड सेल्स। न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होने के साथ में इनमें फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसमें फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट see center body filled with mass of diploid cell which is called as nucleus which has food reserve। इन न्यूक्लियस के सेल में से ही एक सेल प्रोमिनेंट यानी एक्टिव होगा और वो आगे चल के मेगास्पोरोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ना नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस के सेल्स है, हमने जो स्ट्रक्चर देखा था एनाट्रोपस ओव्यूल का, इस स्ट्रक्चर में हमने देखा था ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर दो, ये तो इंटेगुमेंट हो गया, आउटर इंटेगुमेंट, और इसके बाद में अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट। जो इनर इंटेगुमेंट के बाद के जितना भी पार्ट होता है ये वाला जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इट हैज द सेल ऑफ न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के सेल्स में से एक सेल जो होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है यानी एक्टिव हो जाता है। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो इसमें से एक सेल जो होगा क्या होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, एक्टिव होगा। अब ये जितने भी न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो इसमें कितना होगा, 2 होगा, तो ये सारे डिप्लॉयड है। इसमें से जो न्यूक्लियस का सेल है प्रोमिनेंट का मतलब होता है ये एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस, दिस इज द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मियोटिक डिवीजन करेगा। मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, नॉर्मली 4 सेल्स बनते हैं। और ये जो डिवीजन होगा ये लीनियर फॉर्म में होगा, इस तरीके से ये बनाएगा, इट विल फॉर्म लीनियर टेट्राड, ठीक है। प्रोमिनेंट होके मियोटिक डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, एक लीनियर टेट्राड बनाएगा। ये जो टेट्राड है, इस टेट्राड में से ये जो स्टार्टिंग के 3 सेल्स हैं ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें से जो एक सेल है लास्ट वाला ये एक्टिव सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 सेल विल रिमेन। अब ये वाला जो सेल है ये परफॉर्म करेगा माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। ये क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन में भी इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अब ये वो जो हमारा सेल था जो माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो इट विल परफॉर्म माइटोटिक डिवीजन। तो जैसे कि हमने बोला डिवीजन में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये पहले डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 सेल, उसके बाद में अगेन दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 4 सेल्स, देन अगेन इट विल डिवाइड इनटू टोटल 8 सेल, ठीक है। यानी जो मियोटिक डिवीजन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, इट टेक्स प्लेस थ्राइस, 3 बार ये हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो हमारे 2 सेल बने, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन बना तो 4 सेल बने, और जब हमारा थर्ड मियोटिक डिवीजन हुआ तो 8 सेल बने। अब ये जो टोटल सेल्स बने हैं इसको हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। कैसे, इट हैज 7 सेल। अब ये जो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा, फॉर द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के अंदर कैसे होगा, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कब कहेंगे, जब जो न्यूक्लियस है वो 8 सेल में डिवाइड हो जाएगा, यानी जब उसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और उसके बाद में इसमें अब टोटल सेल्स कितने हैं, 8 सेल्स, ठीक है। अब ये जो है, ये जो आउटर जो सेल है जो हमारा प्रोमिनेंट हुआ था जिसने डिवीजन किया था, दिस सेल विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। इन 8 सेल्स का अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट कैसे होगा एम्ब्रियो सैक में, इसमें जो 3 सेल्स हैं वो, दिस इज द चलाजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइल एंड।
जो अरेंजमेंट होता है एनाट्रोपस ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक का कैसे होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम चलाजल एंड कहेंगे, नीचे वाले को माइक्रोपाइल कहेंगे, जहां पर ओपनिंग होगी माइक्रोपाइल की। इसमें से 3 सेल जो होंगे वो अरेंज हो जाएंगे टुवर्ड द चलाजल एंड, जिसको हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। इनमें से 3 सेल में से 2 सेल जो होंगे ये अरेंज हो जाएंगे नीचे की तरफ एंड दिस विल बी कॉल्ड एज, इनको हम कहेंगे सिनर्जिड सेल्स। एक सेल जो है जो बड़ा होगा इसको हम कहेंगे एग सेल, जो सिनर्जिड सेल के साथ में अरेंज होगा, और 2 सेल जो होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे विच विल बी कॉल्ड एज पोलर बॉडी, इनको हम कहेंगे पोलर बॉडी। अब ये जो स्टेज होती है इसको हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे कहेंगे, इसके अंदर टोटल जो सेल अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स वो 7 होंगे। कैसे होंगे, 3 सेल तो ये रहे ऊपर की तरफ, 3 सेल ये रहे नीचे की तरफ, और ये जो पूरा एक जो आपको एम्ब्रियो सेक दिखाई दे रहा है ये हमारा 7th सेल है। तो इस तरीके से इट इज कॉल्ड एज 7 सेल। और अगर आप न्यूक्लियस काउंट करें तो जब डिवीजन हुआ था तो ऑलरेडी इसमें 8 न्यूक्लियस ही थे, तो इट इज कॉल्ड एज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एग फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये जो है दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर। जब एंथर मेच्योर होता है तो इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो शेड हो जाते हैं इनटू द स्टिग्मा, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब जो ये क्यों जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ एंजियोस्पर्म। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है और उन्हीं के सर्वाइवल के लिए भी। और साथ ही में इट एनेबल फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में हेल्प करता है और सपोर्ट करता है क्रॉप यील्ड, जो हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। देन विदाउट पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन नहीं है तो क्या होगा, जो फ्लावर्स हैं वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और साथ ही में क्या होगा, उनकी जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी है वो भी कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होता है ये मेजरली 2 तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का वो सेम ही फ्लावर में होता है, यानी एक ही फ्लावर होता है, इसी के ये रहे एंथर्स और इसी फ्लावर के एंथर जो होगा इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर शेड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। देन जिटेनोगैमी, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी प्लांट तो सेम होगा, तो हो सकता है इसमें एक प्लांट, नाउ इमेजिन दिस इज अ प्लांट और इस प्लांट का एक फ्लावर जो है वो यहाँ पर अरेंज है और जो दूसरा फ्लावर है वो यहाँ पर अरेंज है, तो यहाँ से ट्रांसफर होना दूसरे फ्लावर में, दिस इज कॉल्ड एज जिटेनोगैमी, यानी प्लांट एक है लेकिन 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं जिसमें ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज जीनोगैमी, इसको जीनोगैमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, यानी स्पीशीज जो है प्लांट की सेम होनी चाहिए, यानी अगर चाइना रोज है तो दूसरा प्लांट भी चाइना रोज का ही होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स शो करी हैं ऑटोगैमी की, जिसमें आप देख सकते हैं इसी का जो एंथर है, एंथर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर जा रहा है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इट इज गोइंग इनटू द अनदर फ्लावर, इट कैन बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मीडियम। नाउ नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 तरह के एजेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी एबायोटिक एजेंट एंड इट कैन बी बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर सारे नॉन लिविंग एजेंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है वेंट, और ये जो प्रोसेस होती है इट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली। इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं दे आर लाइट, हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं एंड प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि विंड के थ्रू ये जाते हैं तो कुछ डैमेज भी हो जाते हैं, कुछ इधर उधर चले जाते हैं, तो इसलिए ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। स्टिग्मा जो होती है इसमें फेदरी होती है एंड एक्सपोज होती है। फेदरी स्टिग्मा की वजह से क्या होता है, जब विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन आते हैं तो वो इनके ऊपर स्टिक हो सके, चिपक सके। एग्जाम्पल इज मेज एंड ग्रास। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनेशन थ्रू वाटर।
जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, अब क्योंकि पानी के अंदर होते हैं तो पानी के अंदर पॉलन ग्रेन डैमेज ना हो जाए, इसके लिए उनके ऊपर कवरिंग होती है म्यूसिलेज की, ताकि वो वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सके और खराब ना हो। वाटर पॉलिनेशन ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इज वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा। नेक्स्ट, बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के अंदर इंसेक्ट, बर्ड, बैट्स, फ्लावर्स, हनीबीज वगैरह ये सब आते हैं। इसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो यूजुअली लार्ज होते हैं, बड़े साइज में होते हैं, कलरफुल होते हैं सो दैट इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट हो सके, प्रेग्नेंट होते हैं, इनमें खुशबू होती है, और साथ ही में ये नेक्टर रिच पॉलन, मतलब इनके जो पॉलन जो होता है उसमें नेक्टर होता है ताकि अट्रैक्ट हो सके इंसेक्ट, उनको भी कोई रिवॉर्ड मिल सके। ठीक है। और स्टिग्मा जो होती है वो स्टिकी होती है ताकि जब कोई इंसेक्ट उसके ऊपर अपने पॉलन ग्रेन शेड करे तो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर स्टिक हो। एग्जाम्पल इज रोज एंड हिबिस्कस। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइस फॉर पॉलिनेशन। डिवाइसेस फॉर पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन जो है वो जैसे कि हमने देखा दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो प्लांट्स है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, यानी उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा के अंदर जाए, उसके लिए कुछ डिवाइसेस डेवलप करते हैं प्लांट, और सेम डिवाइसेस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी डेवलप करते हैं। अब इस डिवाइसेस में पहला जो आता है वो है क्लिस्टोगैमस। जैसे कि इसका नाम है क्लिस्टो, क्लिस्टो जैसे क्लोज और क्लिस्टोसीएल दोनों का है, तो आप इसे याद रख सकते हैं इसको। इसमें फ्लावर्स जो है दे नेवर ओपन, जो फूल है वो खुलता ही नहीं है, वो बंद ही रहता है, और अगर बंद होगा तो उसका एंथर उसी के स्टिग्मा के अंदर ही जाएगा। ठीक है। पॉलन जो होते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा से पॉलन से स्टिग्मा के अंदर, और ये ऑटोगैमी को इंश्योर करता है ताकि ऑटोगैमी ही। नेक्स्ट इज होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होता है, दोनों एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो एक साथ मैच्योर होते हैं ताकि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है वो इजी हो जाए। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं एक दूसरे के, ताकि इजीली उसका एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के अंदर जा सके। नेक्स्ट, डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ डिवाइसेस हैं, जिसमें पहला आता है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। इसमें जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा खुले हुए होते हैं ताकि पॉलन ग्रेन कहीं से भी आकर उसकी स्टिग्मा में अटैच हो सके। नेक्स्ट इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब इसमें प्रोटो एंट्री, अगर पहले एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसको हम प्रोटो एंट्री कहते हैं, और अगर फ्लावर के अंदर पहले जो है स्टिग्मा मैच्योर पहले हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज गाइनी। प्रोटो मीन्स पहले और गाइनी मीन्स गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है उसको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं, और अगर मेल पहले, एंड्रोशियम इज मेल, तो अगर पहले मेल मैच्योर होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटो एंट्री। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली के अंदर क्या होता है, फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट हैव स्टाइल एंड स्टेमन ऑफ वेरिंग लेंथ। अलग अलग लेंथ के स्टाइल और स्टेमन होते हैं ताकि जो पॉलिनेशन है वो एक ही फ्लावर में ना हो सके, दूसरे फ्लावर में ही जाए। देन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें जो फ्लावर्स होते हैं उसका भी खुद का मैकेनिज्म होता है कि वो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को ही रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और उसी को ग्रो करने देता है। यानी पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होता है, काफी सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हर पॉलन ग्रेन ग्रो नहीं कर पाता है। वो पहले कंपेयर करती है, देखती है, कंपैटिबिलिटी चेक होता है उसमें, उसके बाद ही पॉलन ग्रेन ग्रो करता है। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ही ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का क्या मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्लांट में हो तो उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। देन प्रीपोटेंसी। इसमें क्या होता है, पॉलन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल जर्मिनेट एंड ग्रो फास्टर। यानी अगर दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन है वो जल्दी से ग्रो कर जाएगा ताकि उसी के फ्लावर के पॉलन ग्रेन को ग्रो करने का टाइम ना मिले।